अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान महर है और आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा। ये जो चीज़ें हैं ये देखने में ऐसे लगेंगी जैसे पता नहीं ये क्या बता रहा है भाई, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में MT4 जो है, मेटा ट्रेडर 4, उसमें हम एक आर्डर कैसे लगाते हैं और आर्डर लगाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेटा ट्रेडर 4 पे आए थे। ये मेरे सामने एक मेटा ट्रेडर है जो कि ओपन है इस वक्त। ठीक है, अब ऑर्डर दो किस्म के होते हैं, एक होता है पेंडिंग ऑर्डर, एक होता है ओपन ऑर्डर। सबसे पहले हम ओपन ऑर्डर को लगाना सीखेंगे कि वो कैसे लगाते हैं। आपको यहाँ पे देखेंगे ये कुछ करेंसीज पेयर नज़र आ रहे हैं, यहाँ मार्केट वाच लिखा आ रहा है और कुछ नीचे सिंबल बिड आस नीचे लिखा आ रहा है। इन पे आपने ऑर्डर लगाना होता है, बाई या सेल वगैरह का। अब बाई कब करना है, सेल कब करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास इस वक्त यूरो USD का 15 मिनट का जो है इंटरवल के साथ एक चार्ट है। उसमें हम देखेंगे मार्केट नीचे आ रही है, पहले ऊपर जा रही थी अब नीचे आ रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि कैंडलस्टिक जो हैं वो भी यही शो कर रही हैं कि मार्केट नीचे आएगी। देखें ये यहाँ पहले कितने मोमेंटम के साथ आई, अब फिर यहाँ मोमेंटम के साथ आ रही है, तो मार्केट नीचे आएगी अब। तो अब ये मार्केट नीचे आ रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सेल करना चाहिए। ज़ाहिर बात है ना, जब प्राइस ऊपर है अभी बाद में नीचे आ जाएगी, तो जब प्राइस नीचे आ जाएगी तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अभी सेल कर दो, तो इसलिए अभी ही सेल कर दो, क्योंकि बाद में अगर मार्केट नीचे आ गई तो मुझे नुकसान हो जाएगा अगर मैंने सेल ना किया तो। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर आप 100 रुपये का अंडे ले आते हो, तो वो जब उसका रेट 102 रुपये पे होता है तो आप उसको नहीं बेचते। आप कहते हो कि मार्केट शायद ऊपर चली है, 103 पे चली है, लेकिन वो 100 से भी कम में आ जाती है, तो आपको नुकसान हो गया ना। तो इसलिए जब लालच में अभी गैर अभी आप देखें यहाँ पे तो मार्केट ऊपर है नीचे जा रही है, आपको लग रहा है कि मार्केट अब नीचे चली जाएगी, तो सेल कर दो चुप करके आराम से। खैर, तो करना कैसे, बाई कैसे करना है, सेल कब करना है, ये मैं बता देता हूँ आपको। आप इनमें से कोई भी सा भी करेंसी पेयर लें, लेकिन जो बंदा न्यू आया है वो यूरो USD और बस यूरो USD पे भी काम करे, ये बंदा नया आया है। इनके अलावा किसी पेयर को ना छेड़े, क्योंकि बाकी ज़्यादा पेयर जो है वो ज़्यादा मुश्किल हैं। यूरो USD जो है वो थोड़ा सा आसान सा है पेयर तकरीबन, बाकी थोड़े मुश्किल हैं। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और USD तो बहुत ही मुश्किल पेयर है ना, बहुत ही उल्लू का पट्टा पेयर है। अच्छा, यूरो USD पे आपने अभी ऑर्डर लगाना है, कैसे लगाना है ये देखें। यूरो USD पे आए, डबल क्लिक करें माउस का, तो ना देखो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मार्केट मूवमेंट जो है आपको शो कर रही है। अब आप अगर टाइप पे देखें, यहाँ पे टाइप लिखा आ रहा है, तो देखें लिखा हुआ है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि अभी अभी ऑर्डर लग जाए, बाद में नहीं लगना, बस अभी लग जाए, जैसे आप ओके करो बस ऑर्डर लग जाए आपका। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। नीचे हम देखें तो पेंडिंग ऑर्डर है। पेंडिंग ऑर्डर में बताता हूँ क्या होता है, कैसे लगाते हैं। पहले हम इंस्टेंट एग्जीक्यूशन को देखते हैं। अच्छा, वॉल्यूम, वॉल्यूम देखें, अगर आप न्यू आए हैं ना, चाहे आपके अकाउंट 500 करोड़ क्यों नहीं पड़ा, अब आप कम से कम वॉल्यूम रखें। जैसे कि ये 0.10 लॉट वॉल्यूम ये रखें आप कम से कम। अब क्योंकि मैंने सेल करना था ऐसे, तो देखें मैंने सेल पर क्लिक किया और सेल हो गया ये चुप करके। ठीक है ना, ये सेल हो गया। अब टेक प्रॉफिट कैसे रखना है, तो एक टेक प्रॉफिट मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता तो चलो दोबारा सुन लें। टेक प्रॉफिट ही होता है, वो ये होता है कि आपको लग रहा होगा मार्केट अभी जहाँ तक आ जाएगी वहाँ तक, अगर मार्केट आ गई तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर लें। टेक प्रॉफिट को मैंने पहले वीडियो में बताया था, अगर आपको नहीं पता तो ये मेरी डेली मिशन वीडियो आप वहाँ से देख लीजिएगा, टेक प्रॉफिट कैसे सेट करते हैं। मुझे नहीं लगता मुझे 20 की यहाँ पे देना पड़ेगा दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टेक प्रॉफिट अपना रख दिया। ठीक है, अच्छा, तो आपने ये सीख लिया कि ओपन ऑर्डर कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो इसका है वो है पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर याद रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किस बंदे को पेंडिंग ऑर्डर लगाना आता है तो बहुत ही आसान सा, लेकिन कोई लगाता नहीं है, बहुत कम लोग लगाते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ये पेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। पेंडिंग ऑर्डर भाई मैंने याद कर लो, सुन लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेंडिंग ऑर्डर से आपको नुकसान के चांसेस कम होते हैं, कि आपको लॉस के चांसेस कम होते हैं, जबकि दूसरे ऑर्डर से थोड़े से होते हैं। इनमें भी कमी होती है, लेकिन इनमें ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ज़्यादा हमें नॉलेज चाहिए होती है। लेकिन पेंडिंग ऑर्डर में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए होती, बस तुक्का ही और थोड़ा मोटा मार दो, चल जाता है वहाँ पे काम। पेंडिंग ऑर्डर लगाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है।
अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ पेंडिंग काउंटर कैसे लगाते हैं। पेंडिंग काउंटर के लिए सबसे पहले आप कोई भी करेंसी भी आई, जैसे मैं आ जाता हूँ इसी पे यूरो यूएसडी पे आ जाता हूँ अभी। अच्छा, टाइप पे आए सबसे पहले, टाइप रखें पेंडिंग काउंटर। ठीक है, पहले मैंने इंस्टेंट एग्जीक्यूशन रखी थी, अब आप रखें पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर आपने किया, आप देखेंगे क्या सामने एक दूसरा ही कुछ खुला आया है, दूसरी यानी कि विंडो वो सी खुला ही है। अच्छा, तो अब आप जो है उसको ये देखें, अब इसकी एक और टैब आ गई है। पेंडिंग ऑर्डर आपने किया तो पेंडिंग ऑर्डर में टैब्स कुछ और भी आ गई हैं। अच्छा, तो आपने इन टैब में से किसको छेड़ना है? आपने सिर्फ बाई लिमिट और सेल लिमिट को ही छेड़ना है। स्टॉप, बाई स्टॉप और सेल स्टॉप को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, बाई लिमिट क्या होती है, सेल लिमिट क्या होती है, मैं बताता हूँ आपको। बाई लिमिट होती है, मिसाल के तौर पे आपको ये लग रहा है कि ये जो पेयर है ये दोबारा ऊपर जाएगा, इसकी वैल्यू चली जाएगी 1.3800 तक। मिसाल दे रहा हूँ आपको, आपको लग रहा है कि वैल्यू यहाँ तक चली जाएगी, और जब आप फिर उस ब्रोकर को कहते हो कि जब वैल्यू यहाँ तक जाए तो वहाँ पे आके मैं अपने इसको सेल कर दूँ, अपना ये पेयर है इसको मैं सेल कर दूँ। जब ये हाईएस्ट जो है वो जाए, आप उसको दे देते हो कि यहाँ पे कुछ चीज़ बता देते हो, अपनी कीमत दे देते हो कि भाई यहाँ तक जब आए, मिसाल के तौर पे 1.38 तक आए, ये देखिए मैं उसको ऊपर ले लेता हूँ, वहाँ 1.3800 रख देता हूँ। तो उसमें कहता हूँ जब जहाँ तक आए तो मेरा जो ऑर्डर वो लग जाए, सेल भी लग जाए, क्योंकि सारी बात है वो एक हाईएस्ट प्राइस है ये, वहाँ पे जाएगी तो अगर ऑर्डर वहाँ पे लग जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब नीचे आएगी सेल होगी, वहाँ पे जाकर ऊपर आके आपने सेल किया हुआ है इसको, आपको प्रॉफिट होगा ना ज़्यादा। 1.38 पे जब आप सेल कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसे कहते हैं सेल लिमिट, टाइप थी सेल लिमिट, इसे कहते हैं सेल लिमिट। अच्छा जी, तो आपको सेल लिमिट पता चल गया। अब बाई लिमिट क्या होती है? ओ बाई लिमिट, सॉरी, बाई लिमिट होती है, आपको पता लग रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आ गई, जैसे देखें यहाँ पहले नीचे आई फिर ऊपर चलेगी, और आपको फिर लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर चली जाएगी थोड़ी सी, तो आपको लग रहा है कि मार्केट जो है वो जाएगी 1.500। आपने अपना वो टेक्निकल एनालिसिस किए हुए हैं, मैंने दूसरी वीडियो में बताया, मैं आई थिंक मुझे यहाँ पे भी उसका बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एनालिसिस करके आपको पता लगा कि मार्केट नीचे आके फिर ऊपर जाएगी या जा सकती है, तो आप पेंडिंग काउंटर लगा दो। ठीक है, अपना पेंडिंग काउंटर लगा दो, लेकिन ये नहीं कि थोड़ा सा 5-6 भी पास वाला रखे ना, लगाओ, कुछ ज़्यादा रखो ताकि आपको भी फ़ायदा हो कुछ। जैसे कि अब चलो मैं आपको एक ऑर्डर लगा दिखाता हूँ अभी बाई लिमिट पे। बाई लिमिट आप नीचे रखी हुई है, तो आप उसको नीचे लें हैं, जो प्राइस है ना जो चल रही होती है बाई लिमिट उससे नीचे लगाते हैं, जो सेल होती है वो उससे ऊपर लगाते हैं। ठीक है, याद रखें, ये बात याद रखें। अगर आप मिसाल के तौर पर एक पेयर की जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये प्राइस है वो 100, अगर 100 रुपये है ना, तो आप बाई लिमिट जो है वो 97 से कम लगा सकते हैं, 97 से ऊपर नहीं लगा सकते अगर 100 रुपये है। और जो सेल लिमिट है वो 103 से कम लगा सकते हो, कम से कम जो है वो, ये देखें यहाँ पे ना लिखा हुआ 20 पिप का फासला हो, ये देखें ओपन प्राइस मस्ट बी डिफर फ्रॉम मार्केट प्राइस बाई द एटलीस्ट 20 पिप। लेकिन ये देखा अल्टपारी यूके का वो है मेटा ट्रेडर 4, जबकि जो इंस्टा 4 है उसमें 3 पिप का लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कीमत 100 है, 100 पिप पे है, तो आप उसको 20 पिप नीचे रखें। 20 पिप क्या आता है ये भी मैंने बताया हुआ है आपको, तो आई थिंक मुझे वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको पेंडिंग ऑर्डर बता रहा हूँ। पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाते हैं? बाई लिमिट मैंने रखी ली, कुछ मैं रखी नहीं, मैं रख लेता हूँ कुछ। अभी प्राइस है 1.3759, तो मैं कुछ कम रखे, ये देखें मैंने ये रखे, मैंने 20 पिप नीचे कर रखे, उससे प्राइस से मैं इसको ऑर्डर लगा देता हूँ। ये लें जी, मैंने प्लेस कर दिया, ये मेरा ऑर्डर लग गया। देखें अगर आप देखें तो वो ऑर्डर वहाँ पे रुका हुआ है, इसमें कोई प्रॉफिट शो नहीं हुआ, ये ऑर्डर भी ओपन ही नहीं हुआ, चला ही नहीं है, ओपन ही हुआ, चला नहीं, मतलब ये है कि ये भी ऑर्डर जो है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि जो प्राइस जो है इसकी पेयर की वो वैल्यू जब आएगी इसकी 1.3737 पे, तो ये ऑर्डर जो है लग जाएगा बाई पे, यानी कि फिर ये आपने समझ लें कि आपने इसको बाई किया हुआ है। आपने ब्रोकर को ये हुक्म दे दिया कि भाई मेरे मैं जा रहा हूँ घर अपने, मैं बल्कि घर नहीं जा रहा, मैं कहीं पार्क में घूमने जा रहा हूँ, तो जब प्राइस की यहाँ पे आए तो बस आप उसको बाई खुद ब खुद करते जाना, तो खुद ब खुद ही होता रहे सारा कुछ। ठीक है, लेकिन आपने इसमें टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस सेट नहीं किया, तो आप अपनी और आगे से जो है आसानी के लिए आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस रखते हैं, आसान हो रही है, मैं आसान बताता हूँ आपको।
अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था कि अब बाइली अजानी बीच में अजान शुरू हो गई थी, तो इसलिए मैं आपको बीच में बता रहा था कि टेक प्रॉफिट और जो स्टॉप लॉस है वो आप एक पेंडिंग ऑर्डर में कैसे रख सकते हो। सिंपल सी बात है यार, वही टेक प्रॉफिट पे आओ, आप डबल क्लिक करो ऑर्डर पे ना हो, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रखा हुआ है। मैं ये कैसे सकते हैं, मैंने दूसरी वीडियो में बताया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे एक बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है एक्सपायरी। कि आप डेट दे देते हो कि भाई बस इस डेट तक ये रहे, ये ना हो गया। आप वैसे 90 डेज होता है इसका, आप इसको कोई भी दिन दे सकते हो, कोई भी टाइम दे सकते हो। भाई इस टाइम तक अगर मार्केट यहाँ पहुँची तो ठीक है, वरना ऑर्डर मेरा क्लोज हो जाए, एक्सपायर हो जाए, भाई ये ऑर्डर ना लगे। ठीक है, ब्रोकर को ये कह देते हो, तो वहाँ से आप यहाँ पे कोई भी डेट और टाइम सेट कर देते हो। इसके अलावा जो है पेंडिंग ऑर्डर का एक और बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, वो ये है, वो क्या है वो भी सुन लें। कि दूसरा ऑर्डर है, अगर वो लग गया तो समझे वो लग गया, उसमें प्रॉफिट या लॉस होके रहना है। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर का ये है कि पेंडिंग ऑर्डर को आप डिलीट भी कर सकते हो, बशर्ते कि अगर वो ओपन ना हुआ हो। अगर ओपन हो जाए तो फिर आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर ओपन नहीं हुआ तो आप उसे क्लोज भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, बगैर कोई फ़ायदा नुकसान लिए हुए। सिंपल डबल क्लिक करें इस पर। ठीक है, मॉडिफाई ऑर्डर देखें, पहले से मॉडिफाई ऑर्डर। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद मॉडिफाई ऑर्डर करें, तो यहाँ पर डिलीट लिखा हुआ है, सिंपल से करके डिलीट पे क्लिक कर दें, आपका ऑर्डर डिलीट हो गया। अब ऑर्डर भी डिलीट हो जाएगा। ये देखें ऑर्डर आपका वही डिलीट हो गया, कोई मसला यहाँ को नुकसान नहीं हुआ, या कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये था पेंडिंग ऑर्डर लगाना, कैसे पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं। पेंडिंग ऑर्डर याद रखें, आप लगाया करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई दोबारा लगा दे, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके देता हूँ एक मैं। ये लीजिए, मैंने यूरो यूट्री खोला, टाइप पेंडिंग ऑर्डर, मैंने इसको करना है जी सेल, सेल करना है मैंने कुछ हाईएस्ट प्राइस पे आके। सही आ रहा, ये नहीं मैंने यहाँ पे आके आके एक्सपायरी डेट मैंने कुछ दे दी इसको, आज मैंने ये दे दिया इसको, जाओ तुम ये लो कि 24 दिसंबर को मेरा ऑर्डर है, क्लोज कर दो, तो मैंने वहाँ पे प्लेस कर दिया, ये लें। ठीक है, ऑर्डर मेरा प्लेस हो गया ना हो। अब 24 तारीख से पहले अगर प्राइस की यहाँ तक पहुँची तो ठीक है, नहीं ना पहुँची तो ऑर्डर मेरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, टेक प्रॉफिट मैंने नहीं रखा था, वो मैं रख देता हूँ यहाँ पे, चलें ये टेक प्रॉफिट भी रखा जाए, क्या सोचेगा, याद करेगा टेक प्रॉफिट भी, ये लो ही। अब आपका भाई वहाँ पे टेक प्रॉफिट रख रहा है, ये लेंगे मैंने टेक प्रॉफिट रखे और मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया, या मॉडिफाई हो गया। ठीक है, तो अब डिलीट कैसे करना है, यहाँ ये क्लिक लिखा हुआ है, यहाँ सीधा सा डिलीट कर, ये है ना क्रॉस का निशान, वहाँ पे क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा सीधा सा। एक्सेप्ट टर्म्स ऑफ कंडीशन, इसको कोई नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी, क्या है ओका कर दें, देन क्लिक करें, देखें डिलीट हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी भाई ये चीज़ है ये। और याद रखें फॉरेक्स में अभी आगे मैं वीडियो बताने वाला हूँ ना कुछ, वो है मूविंग एवरेज की हैं, और इसके अलावा जो है वो अल्लाह आपका ही भला करे, मेरा ही भला करे। इसके अलावा मैंने बताने वाला हूँ दूसरे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर याद रखें आपने लाजमी सीखने हैं, इंडिकेटर से बगैर अगर जो बंदा ये कहता है कि इंडिकेटर सीखे बगैर वो फोर्स में कुछ कर लेगा, तो इम्पॉसिबल है। इंडिकेटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अभी मेरी कुछ वीडियोस आगे रहती हैं, इसमें मैं इंडिकेटर्स की बताऊँगा आप लोगों को कि इंडिकेटर्स जो हम कैसे यूज़ करते हैं, तो उनको आपने लाजमी सीखिएगा, क्योंकि फॉरेक्स में आपको 100% नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि मैं सिर्फ जो है 100 में से 33 वाला, वैसे बात होता है 33 वाला बात होता है 100 में से, और आपको ये लगता है कि हम 100 में से 33 नंबर ले लेंगे, पास हो जाएंगे फॉरेक्स में, तो ये इम्पॉसिबल है। फॉरेक्स में आपको 100 में से कम 90 नंबर लेने होंगे, तो भी आप पास होंगे फॉरेक्स में। तो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो पूरी ट्रेनिंग लें। ठीक है, और सीखें, कुछ करें, हिम्मत नहीं आप लोगों ने हारनी, हिम्मत हार जाएंगे समझो कि आप सब कुछ हार जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे भैया।